अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में पाकिस्तान का टी20 इंटरनेशनल स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो चुका है और फॉर द बांग्लादेश टूर। और बांग्लादेश मतलब कि टी20 इंटरनेशनल स्क्वाड अभी तक अनाउंस हुआ है और मतलब अभी तक जो है वो कुछ कंफर्म खबर नहीं आई है कि पाकिस्तान जो है वो तीन टी20 खेलेगा और 3 ODI खेलेगा, जहाँ ODIs को हटाकर जो है वो टी20 इंटरनेशनल मतलब कि उनकी तादाद बढ़ा दी गई है। कुछ मतलब कि डेवलपिंग स्टोरीज हमने मतलब ये भी देखी कि 6 टी20 इंटरनेशनल कर दिए जाएंगे, या फिर ऐसा है कि मतलब 3 टी20 और 3 ODI मतलब कुछ इस वजह से भी स्टोरी बिल्ड हुई कि वेस्ट इंडीज ने जो है वो मतलब कि शेड्यूल अनाउंस किया हुआ है एंड दे हैव ओपन द टिकट्स सिर्फ 3 टी20 नेशन के लिए और 3 ODIs के लिए। सो उस बेस पे जो है कुछ स्टोरीज हमें देखने को मिली और सुनने को मिली कि 3 ODI होंगे, 3 टी20 होंगे। और लेकिन अंदर जो बोर्ड्स की बात चल रही थी उससे भी हमें जो है कुछ स्टोरीज मिले सुनने को मिली कि जो है वो 3 टी20 जो है उनसे बढ़ाकर जो है वो 6 टी20 इंटरनेशनल होंगे। सो लेट्स सी। अभी तो जो है वो सिर्फ टी20 इंटरनेशनल स्क्वाड ही अनाउंस हुआ है। अगर मतलब कि फॉर मी द बिल्डिंग स्टोरी इज कि अगर ओडीआई स्क्वाड भी होता, मतलब ओडीआई सीरीज भी होती, तो आई गेस के ओडीआई स्क्वाड भी साथ ही अनाउंस कर दिया जाता। सो आई गेस के मतलब अभी तक तो लग रहा है कि सिर्फ टी20 इंटरनेशनल ही होंगे, बिकॉज पाकिस्तान इज प्रिपेयरिंग फॉर द टी20 इंटरनेशनल कप। उससे पहले उसके बाद जो है वो वेस्ट इंडीज की सीरीज है, फिर ट्राई सीरीज है, फिर आयरलैंड आएगा, फिर एशिया कप है, देन यू हैव टू प्ले श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, और फिर आपने जो है वो जाके वर्ल्ड कप खेलना है। सो उसकी जो तैयारी चल रही है, इस वीडियो में जो है वो स्क्वाड का रिव्यू करेंगे। और सबसे पहले जो है स्क्वाड देखते हैं। पाकिस्तान ने जो है वो आई गेस 3 साढ़े 3 बजे जो है वो अनाउंस किया स्क्वाड को। सबसे पहले जो है वो स्क्वाड देखते हैं कि स्क्वाड क्या अनाउंस हुआ है। सलमान अली आगा इज द कैप्टन ऑब्वियसली। अबरार अहमद, अहमद दानियाल, गुड इंक्लूजन। अहमद दानियाल सरप्राइजिंग सी कुछ इंक्लूजन। फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हसन नवाज, हुसैन तलक, खुशदिल शाह, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज सरप्राइजिंग एंड डायरेक्ट इंक्लूजन। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्जा एंड सुफियान मुकीम। अच्छा स्क्वाड है, 15 मेंबर स्क्वाड है। और मतलब बांग्लादेश की वही सीरीज है कि आपने कुछ मेन प्लेयर्स को जो है वो रेस्ट भी दिया है, कुछ नए इंक्लूजन किए हैं। आई गेस इट्स अ प्रिपरेशन कि आप जो है वेस्ट इंडीज की सीरीज के लिए जाएं। लेकिन वही है कि बांग्लादेश की सीरीज जो है वो तैयारी आई गेस के नहीं हो सकती वेस्ट इंडीज की सीरीज के लिए, क्योंकि बांग्लादेश में जो है वो आपको एकदम स्पिन ट्रैक्स मिलेंगे और आई गेस के फास्ट बॉलर्स का इतना रोल वहां पे नहीं होगा। इसी वजह से जो स्क्वाड में आपको इतने फास्ट बॉलर्स देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहले फ़हीम अशरफ है, उसके बाद अहमद दानियाल है, फिर अब्बास अफरीदी है और सलमान मिर्जा है, जिनमें से आई गेस के सिर्फ 2 को ही खेलने का मौका मिलेगा। और वेस्ट इंडीज में अगर देखा जाए तो वहां पे जो है फास्ट बॉलिंग का रोल होता है, स्पिनर्स का भी रोल होता है, बट बांग्लादेश के कंपेरेटिवली जो है वो कम रोल जो है वहाँ पे वेस्ट इंडीज में होता है। सो आई गेस के थोड़ा सा मतलब कि आपने वही है कि स्क्वाड चेंज किया है और वेस्ट इंडीज के लिए स्क्वाड चेंज करेंगे। गेस दैट इज द रीजन के दोनों ही टूर्स का जो है स्क्वाड इकट्ठा अनाउंस नहीं हुआ है। बट ये भी है कि पाकिस्तान टीम जो है वो बांग्लादेश से डायरेक्ट जो वेस्ट इंडीज जाएगी। सो वो भी शायद हो सकता है कि तीसरे मतलब अगर 6 होते हैं तो 5वें या 6वें टी20 इंटरनेशनल के तक जो है वो स्क्वाड अनाउंस हो जाए वेस्ट इंडीज का। अगर 3 होते हैं तो दूसरे या तीसरे तक अनाउंस हो जाएगा। सो स्क्वाड जो है वो अच्छा अनाउंस हुआ है। कुछ इंक्लूजन्स हैं, कुछ सरप्राइजिंग इंक्लूजन्स हैं और कुछ जो है वो मतलब कि मिसिंग्स भी हैं। सबसे पहले जो है मेजर टेकिंग्स की बात करेंगे। सबसे बड़ा जो नाम है वो है मोहम्मद नवाज का। बिल्डिंग स्टोरी थी कि मोहम्मद नवाज जो है वो आएंगे और मतलब कुछ हमें न्यूज़ भी मिली, बट आई गेस मोहम्मद नवाज 2023 के बाद से उनको जो है वो एक राह दिखाई गई, क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप में इतना हादसा नहीं गया था, किसी का भी अच्छा नहीं गया था। आई डो नॉट थिंक सो कि किसी एक या 2 इंडिविजुअल का यार बहुत ही अच्छा गया हो। आई गेस के थोड़ा सा मतलब कि 50-50 ही गया, बट आई गेस कि उसके बाद जो उनको वहां पे दिखाया गया था, वाइड का रास्ता दिखाया गया था। उसके बाद से दे ट्राई टू मूव ऑन और आई गेस के नवाज को जो 2024 का टी20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए था, क्योंकि टी20 फॉर्मेट में जो नवाज की परफॉर्मेंसेस थी पाकिस्तान के लिए ठीक है। वो एक ओवर जो इंडिया के खिलाफ 2022 में डाला उसको अगर हटा दिया जाए गेस के उनकी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान के लिए। सो आई गेस के उनको मतलब कि अगर इंक्लूड किया गया है, सो आई डू नॉट गेस की ठीक है कि मतलब आप 2 साल के गैप के बाद उनको वापस लाए हैं। सो आपके पास मतलब क्या सैंपल वर्क है 2 साल का। PSL अच्छा नहीं गया, मतलब इतने मौके भी नहीं मिले इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले। उससे पहले भी मतलब डोमेस्टिक में इनकी खास परफॉर्मेंस ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमारी मतलब आंखों के सामने नहीं आई। जो देखा जाए कि जो लोग नवाज अगर आए हैं तो उनकी जो है वो सिलेक्शन जस्टिफाइड करती है। सो आई गेस के नवाज एक सरप्राइजिंग इंक्लूजन है और आई गेस के नहीं भी हो सकते थे बिकॉज शादाब खान इज इंजर्ड। सो हो सकता है कि उनको कवर करने के लिए, बट आई गेस उनको कवर करने के लिए आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस वहां पे थी। सुफियान मुकीम को आपने ऐड किया है, उसके बाद जो आपके पास मेहरान मुमताज थे और भी मतलब कि 3-4 फैसल अकरम थे आपके पास जो सारी ऑप्शंस थी। सो
आई डो नॉट थिंक सो कि जस्टिफाइड जो इंक्लूजन है यहाँ पे मोहम्मद नवाज की। उसके बाद अहमद दानियाल है हमारे पास। अहमद दानियाल मतलब आई गेस के इज प्लेइंग फ्रॉम लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी, कुछ मतलब कि खास कंफर्म नहीं है, बट वही है कि शायद लाहौर कलंदर्स का कोटा है। सो अहमद दानियाल मतलब उनकी कोई खासी परफॉर्मेंस नहीं है कि देखा जाए कि चलो ये अगर यंगस्टर आया है टीम में, सो उसकी जो मतलब कि कोई परफॉर्मेंस ऐसी हो हमें डोमेस्टिक में देखने को मिली हो या कम अज कम पीएसएल में जो आप देखने को मिली हो कि हम देखेंगे जी अहमद दानियाल हैज बीन कॉल्ड अप फॉर दी पाकिस्तान मतलब कि स्क्वाड के लिए अनाउंस हुआ है, उनको जब कॉल आई है। सो आई डू नॉट थिंक सो कि उनकी ऐसी परफॉर्मेंस है और उनकी भी सिलेक्शन यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करती है। उसके बाद सलमान मिर्जा अच्छी पीएसएल गई थी, मतलब थोड़ा सा मतलब कि अर्ली उनको नहीं खिलाया गया था, बट एट दी एंड जब उनको खिलाया गया बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, दो जो है उनको मैन ऑफ द मैच भी मिले, फाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस भी दी। आई गेस के हिज रीसेंट फॉर्म एंड आई गेस के इस परफॉर्मेंस इज जस्टिफाइड कि अगर उनको जो है वो देखते हुए मतलब कि अगर उनको हो सकता है कि अगर 6 होते हैं तो 2 उनको शायद मौके मिले, अगर 3 होते हैं तो एक आधा मौका तो आई गेस के सलमान मिर्जा को जरूर मिलेगा, बिकॉज उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी पीएसएल में। सो आई गेस के हिज सिलेक्शन इज अ लिटिल बिट जस्टिफाइड है। ठीक है, इतना मतलब बड़ा सैंपल नहीं है, बट वही है कि अगर आपने अहमद दानियाल और सलमान मिर्जा को ऐड किया है, सो उनकी मतलब परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं है कि आप देखेंगे जी आपने मतलब किस किस को इग्नोर किया, मतलब किसको आपने जो इंक्लूड नहीं किया। हसनैन थे, उसके बाद आपके पास जो है वसीम जूनियर थे, उनको आपने जो है वो इंक्लूड बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं किया। सो आई गेस कि इन दोनों की परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं है कि ये वसीम जूनियर को रिप्लेस करें या मोहम्मद हसनैन के ऊपर जो है वो इनकी जो है वो सिलेक्शन जस्टिफाई हो सके। सो आई गेस के ठीक है आपने यंगस्टर को मौका देने की कोशिश की है, बट आई डू नॉट थिंक सो कि इनको जो है वो यहाँ पे होना चाहिए था, या तो ये टू अर्ली है या और इनकी जो है वो सिलेक्शन यहाँ पे जस्टिफाइड उस लेवल की नहीं करती जिस लेवल की आई गेस के अगर वसीम जूनियर होते या मोहम्मद हसनैन होते उनकी जो है वो सिलेक्शन जस्टिफाई कर सकती थी। उसके बाद सुफियान मुकीम को ऐड किया गया है। लास्ट T20 इंटरनेशनल सीरीज पाकिस्तान ने होम पे खेली थी उसमें नहीं थे, लेकिन उससे पहले जो न्यूजीलैंड की सीरीज थी उसमें थे, अच्छी परफॉर्मेंस भी थी। शादाब खान से तो बेहतर ही परफॉर्मेंस थी, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस थी। मतलब वो न्यूजीलैंड की कंडीशन जहाँ पे फास्ट बॉलिंग चलती है, एलियन कंडीशन है, वहां पे सुफियान मुकीम ने जब परफॉर्म किया तो आपने होम पे जहाँ पे आपको जो है वो स्पिन बॉलिंग कंडीशंस थी, आप ही वुड हैव बीन मतलब कि बहुत अच्छे से वो निकल के आ सकते थे अगर आप उनको घर पे खिलाते और उनको वहां पे जो है वो आपने मतलब इंक्लूड नहीं किया। और यहाँ पे अब आप बांग्लादेश को लेके जा रहे हैं, ठीक है स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होंगी एंड आई गेस ही विल डू बेटर अगर उनको मौका दिया जाता है। सो श्योरली ही विल गेट सम चांसेस एंड ही विल परफॉर्म एज वेल। उसके बाद मेजर मिसिंग्स की बात करें, आउट्स की बात करें, तो शादाब खान इज द फर्स्ट नेम, द वाइस कैप्टन। शोल्डर इंजरी की वजह से जो वो ही हैज बीन रूल्ड आउट और मतलब इस जी उनकी हो चुकी है, वही विश हिम अ वेरी वेरी गुड रिकवरी एंड वेरी मतलब कि जल्दी से सही जॉब हो। और उसके बाद हारिस स्टोक उनकी भी जो है वो हैमस्ट्रिंग इंजरी थी, हमें मतलब न्यूज़ तो आई है लेकिन पीसीबी की तरफ से अभी तक कोई मतलब कि हमें ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मिली है द अपडेट अबाउट हारिस स्टोक्स इंजरी। हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी प्लेइंग द ग्लोबल T20 लीग। उसके बाद हसन अली उनको जो है वो आई गेस रेस्ट ही दिया गया ऑब्वियसली, क्योंकि बांग्लादेश की सीरीज है यहाँ पे फास्ट बॉलिंग की इतना रोल नहीं है, सो सीनियर बॉलर्स को यहाँ पे रेस्ट दिया गया है। हसन अली ठीक उनकी जो है वो रेस्ट बनती है। बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज वहाँ पे खेली थी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद नसीम शाह उनको भी ड्रॉप किया गया, गैस इज अ गुड ड्रॉप, और 3 जो T20 थे उन्हें मौका नहीं दिया गया था, यहाँ पे उनको ड्रॉप किया गया। फिटनेस का मसला है, आप मतलब डिपेंड नहीं रह सकते, ठीक है कि भाई आप ठीक है टाइम पे पेस जो बहुत अच्छा था आपका, शाहीन नसीम एंड हारिस वो डीए में भी उनके ऊपर टिके हुए हैं। सो आई गेस के नसीम शाह उनको अपनी फिटनेस पे और अपनी पेस पे और अपनी मतलब कि बॉलिंग पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। उसके बाद इरफान खान याजी आई गेस इज अ मेजर मेजर एक्सक्लूजन, और आई गेस कि उनको यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि अगर आपने जो है वो खुशदिल शाह को रखा है, हुसैन को रखा है, फहीम को रखा है, गैस के ही इज अ मेजर डिजर्विंग, इन सबसे ऊपर आए गैस के इरफान खान याजी यहाँ पे डिजर्व करते थे, क्योंकि आपने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें उन्होंने अब झलक दिखाई थी, उसमें जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, आई गेस के ही कुड हैव बीन आउट हियर। और जो पिछली सीरीज थी उसमें भी जो है वो आपने मतलब उनको रखा था, एक आपने उनको मैच खिलाया, उन्होंने परफॉर्मेंस दी, उन्होंने जो है वो सीखा अपनी गलतियों से, और जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस शो करने की कोशिश की आपने उनको निकाल दिया। आई डू नॉट थिंक सो कि ये मतलब क्या वेरी आई गेस के एक अनफेयर डिसीजन है इरफान खान याजी के साथ। उसके बाद अब्दुल समद भी हैं, उनको भी अब ड्रॉप करते जा रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रही। उसके बाद तैयब ताहिर है, तैयब ताहिर को मतलब एक वो आए थे इंक्लूजन आए थे, इफ्तिखार अहमद की रिप्लेसमेंट के तौर पर आई गेस आए थे, उनको भी आप नहीं रख रहे यार, आपने मतलब करना क्या फिर? आप वो या कि 3-4 साल वापिस जा रहे हैं, खुशदिल शाह की तरफ जा रहे हैं, हुसैन तलत की तरफ जा रहे हैं, ठीक है इन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हैं और अगर ये अपनी परफॉर्मेंसेज को जस्टिफाई करते हैं वो एक हद तक ठीक है, लेकिन वो जो नए यंगस्टर्स आ रहे थे आपने उनको जो है बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। आपने जी पहले तैयब ताहिर को मौका दिया, उसको आपने साइडलाइन करते गए, फिर आपने अब्दुल समद को मौका दिया, न्यूजीलैंड में जाके उसने आपके लिए 50 की, उसने आपको दिखाया, झलक दिखाई, उसको आपने जो है साइडलाइन कर दिया।
फिर इरफान खान याजी ने ठीक है, उन्होंने गलती की लेकिन ही वाज लर्निंग फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। उसके बाद उनको भी जो है वो आपने साइडलाइन कर दिया। सो आई गेस के रिडिकुलस डिसीजन, पीसीबी का कुछ पता नहीं लगता कि एकदम से कौन अंदर आ जाए और एकदम से कौन बाहर चला जाए। सो आई गेस के दिस वाज मेजर टेक इन्स एंड मेजर आउट्स। और आई गेस के ज्यादातर जो है स्पिन फ्रेंडली कंडीशन यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान को मिलेंगी ढाका में। और आई गेस के थोड़ा सा ह्यूमिडिटी का फैक्टर है क्योंकि मानसून भी चल रहा है, सो बारिशें भी हैं, मतलब के रेंज वगैरह भी हैं। और आई गेस के मतलब हम होप करते हैं कि हमें जितनी भी मैचेस होंगे सबके सब जो है पूरे देखने को मिले और बारिश जो है वो इंटरप्ट ना करे और मतलब किसी की जो है वो मतलब की परफॉर्मेंस मतलब ऐसी ही खराब ना हो। एंड वी विश ऑल द बेस्ट टू ऑल दीज प्लेयर्स। एंड नो बाबर इज वन एंड शाहीन, इस टॉपिक पे जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। और मतलब कुछ ठीक है, कमबैक शायद होगा बाबर का होगा या शाहीन का होगा। आई गेस के शाहीन वेस्ट इंडीज की सीरीज में शायद हमें देखने को मिले, ही इज बीन डूइंग सो मच प्रैक्टिस। सो आई गेस के शाहीन हो सकता है कि हमें वेस्ट इंडीज में देखने को मिले, जहाँ पे फास्ट बॉलर्स का जो है ऐसा कुछ रोल नहीं है इतना खास। सो इस वजह से आई गेस के इज नॉट बीन इंक्लूडेड। शाहीन अफरीदी मस्ट बी इन द स्क्वाड अगर आपने जो है उनको T20 इंटरनेशनल जो कप आना है, T20 वर्ल्ड कप आना है, उसके तैयारी में अगर आपने शाहीन को इंक्लूड नहीं करना, सो आई गेस के दैट वुड बी अ बिग मिस्टेक। उसके बाद रही बात बाबर और रिजवान की, आई गेस बाबर रिजवान दोनों को मतलब के एक ही बक्से में भी डाला जा रहा है। सो आई गेस के बाबर हो सकता है कि कमबैक करें कभी, बट रिजवान आई डू नॉट थिंक सो कि उनको करना चाहिए या वो करेंगे भी। एंड बाबर ही हैज टू मतलब कि उनको अपनी स्किल पे आई गेस के T20 फॉर्मेट के लिहाज से बहुत ज्यादा भी काम करना है। इन ओडीआई एंड टेस्ट इज द नंबर 1 प्लेयर फॉर एस T20 में उनकी बहुत ज्यादा परफॉर्मेंसेज हैं, इज द नंबर 1 प्लेयर फॉर यू। बट T20 में फिलहाल जो मॉडर्न डे क्रिकेट डिजर्व कर रही है या जो मतलब कि मांगती है, डिमांड करती है मॉडर्न डे क्रिकेट, आई गेस के बाबर आजम इज नॉट फुलफिलिंग दैट क्रेडेंशियल्स। सो आई गेस के टू वर्क ऑन हिज मतलब कि हर चीज में उनको जो है वो काम करना पड़ेगा एंड ही विल श्योरली मेक अ कमबैक। बट रिजवान आई डू नॉट थिंक सो ही should make or will make, but Shaheen he should come back and I guess उनको जो है वो जरूर वापस जो है वो T20 इंटरनेशनल टीम में आना चाहिए।